हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम चैप्टर 8 में सेंट्रल लिमिट थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। एज यू नो, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8, 7 and 8 are included in chapter 8. So one of the main topics of chapter 8 is central limit theorem, which is 8.4. What this central limit theorem says is, uh, given, so the statement of central limit theorem is following: given any distribution which have a, let's say, a mean mu, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो, उसमें से अगर if we draw n number of n sample size, uh, if we draw samples of size n, तो उस सैंपल्स की अगर हम एवरेज लें, then this translates to what? Z, basically ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसलेट हो जाता है। तो व्हाट दिस theorem says is following. Maybe I need to write this sigma in इस तरह से लिख लेते हैं, and let's use this as a green color. So if you want to see the details of central limit theorem, I have explained in lecture notes in length. Lecture, I think so, it's something like uh, 32 से onwards 34 तक देख सकते हो। तो आप इसकी डिटेल सारी वहाँ पे देख सकते हो। तो for the sake of questions, what we need to understand is this equation. ये इक्वेशन क्या कहती है? तो द इक्वेशन बेसिकली सेज, गिवन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन हो, ये मीन है, मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, विच बाय डिस्ट्रीब्यूशन मीन आई पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा है। आपने ये देखना है कि ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, ये डिफरेंस दोनों में याद रखना है। तो वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो उसमें जब आप सैंपल ड्रॉ करोगे और उस सैंपल का जो साइज है n, उस द गिवन फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, n is size of sample which you take from that population, and x bar, this is also mean, ये भी मीन ही है, और एवरेज, बट ये एवरेज होगी सैंपल की, टेकन सैंपल की, ये पैरामीटर्स। तो अगर ऐसा हो, और एंड द साइज ऑफ सैंपल n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो कोई भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, इसकी वजह से वह नॉर्मल होगी। So this is the basic idea of normal distribution. What it says is following. मैं इसको थोड़ा और explain कर देता हूँ। इसको let's erase this. So what this central limit theorem says: suppose we have any distribution f of x, and this is my x. कोई भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं करूँगा ये कि मैं इसमें से अगर इफ आई ड्रॉ सम सैंपल आउट ऑफ इट, और इस सैंपल की मैं एवरेज एक्स बार लूँ, तो अब इन एवरेजेस की मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, नाउ आई एम प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बार, और एक्स एक्सिस पे होगा, नाउ ऑन एक्स एक्सिस आई हैव एक्स बार। नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन नो लॉन्गर रिमेन्स दिस वन, बल्कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट है।
तो इस बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो ये, और यहाँ पे ये याद रखना है म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा इज मीन वेरिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्स बार जो है वो मीन है सैंपल का, और ये ग्रीन वाले सैंपल वाले हैं और ये पिंक वाले पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आपकी बुक में एक नोटेशन यूज़ की हुई है विच आई वांट टू मेक क्लियर, उसको वो नोटेशन ये है सिग्मा एक्स एवरेज ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही होती है, बट इसको डिवाइड करते हैं विद सैंपल साइज है। तो इस सिग्मा एक्स को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड let me use, this is called standard deviation of sample mean। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सैंपल की है, सैंपल मीन आई थिंक। तो ये आगे आएगा तो मैं इसको और भी क्लियर करूंगा। तो बस ये याद रखना है जब ये सिग्मा एक्स एवरेज लिखा हो तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं जी टेबल नहीं दिखाऊंगा, अगर आपको जी टेबल नहीं, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द जी टेबल, आई वुड सजेस्ट गो बैक टू ट्यूटोरियल्स ऑफ चैप्टर 6, वहां से सीखें जी टेबल कैसे देखते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं बताऊंगा। देन यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे नॉर्मल सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, जिसको जी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लेक्चर्स में कहा हुआ है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है, इस मेन इक्वेशन को। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Okay, an electrical firm manufacture light bulb that have a length life that approximately normally distributed। तो जो ये यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। विद मीन इक्वल टू 800 and standard deviation of 400, find the probability that random sample of 16 bulbs will have an average life of less than 775 hours। Okay, if you want to solve yourself, pause the video, मैं आपको solve करके दिखाता हूँ। तो how I'm going to solve this। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन देखता हूँ। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि एक हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये शो करती है कि लेंथ कितनी है लाइट बल्ब्स की, लाइफ ऑफ लेंथ ऑफ लाइफ लाइट बल्ब्स की। अब इस पॉपुलेशन का जो मीन है, मीन इक्वल टू, यहाँ पे देखो मीन इक्वल टू 800। तो ये पॉपुलेशन का मीन 800 हो गया। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी, पॉपुलेशन की, 40। ठीक है, अब आगे हम सैंपल पे आ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सैंपल, अब सैंपल की बात हो रही है, कितना सैंपल का साइज लेना है, 16 बल्ब्स। तो n इज इक्वल टू 16। फिर हमने फाइंड क्या करना है, ये यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टेटमेंट यहाँ से पढ़े तो ये फाइंड करना है। सो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, कि एवरेज लाइफ जो है लेस देन 75 हो। तो एवरेज लाइफ इज लेस देन 775। तो ये हमने सॉल्व करना है, गिवन सारा कुछ हमें है। तो कैन वी सॉल्व दिस, द आंसर इज नो। वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू z, फिर हम टेबल देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम जी में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो जी जो है, जी की ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इसको n से डिवाइड करूंगा, n से। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। x ये वाला यूज करेंगे 775 माइनस म्यू 800, सिग्मा 40 होगा, और n हम 16 स्क्वायर रूट यूज करेंगे।
तो z की जो वैल्यू आएगी बाय डूइंग सो, z हैज अ वैल्यू ऑफ -2.5। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वी नीडेड टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी 775, वो होगी, नाउ इट ट्रांसलेट्स टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब z में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.5, तो ये फाइंड करनी है हमने। ओके, तो मैं इसको ये करता हूँ कलर्स, आई विल चूज माई कलर्स करेक्टली। तो अब आप क्या करोगे कि इसको टेबल से फाइंड कर लो, फ्रॉम टेबल। अब आप टेबल से कर सकते हो, इसके लिए आप लेक्चर 6 के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो डिटेल के लिए। जब आप टेबल से फाइंड करोगे द आंसर इज 0.0062, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो अब आप इफ यू हैव फॉलोड द क्वेश्चंस और लेक्चर नोट्स, तो अब आप ये आपको पता होगा कि मैंने कहा था क्वेश्चंस में कि n30 से ज्यादा हो ना, फिर हमने z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। लेकिन यहाँ तो 16 है, फिर हमने z यूज क्यों की है? नाउ द क्वेश्चन इज फिर क्यों किया? द आंसर टू दिस इज, अच्छा अगर n लेट से 30 से कम है तो t करनी थी ना, लेकिन बट देयर इज वन मोर कंडीशन। अगर जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि यहाँ पे गिवन थी, अगर वो नॉर्मल हो, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, तो फिर हम n30 से कम हो फिर भी z यूज कर सकते हैं। सो आई रिपीट इट अगेन, अगर n लेस देन 30 हो, हमें t यूज करनी चाहिए थी। बट अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी मीन और वेरिएंस हम यूज कर रहे हैं, म्यू और सिग्मा, वो नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, तो हम z यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इट इज क्लियर कि मैंने n लेस देन 30 के लिए z क्यों यूज की, बिकॉज जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल थी। और मैं आगे चलते हैं। I hope so you can solve this question by yourself. Pause the video and try to solve it. करना आपने ये है, I would always suggest कि आप जो ये करो कि population का mean, population की standard deviation, sample size n, और ये करो कि probability देखें किस चीज़ की फाइंड करनी है। probability जो x बार है वो क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद म्यू। तो ऑन एवरेज ये गिवन है 28 मिनट्स, तो म्यू हमारा 28 मिनट्स है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मिनट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अब सैंपल देखते हैं, सैंपल का कहाँ जिक्र हो रहा है। इन अ गिवन वीक अ बस ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर्स 40 टाइम्स। तो ये गिवन वीक जो है ना, ये हमारा सैंपल है कि इसमें हमने 40 टाइम्स बस ने ट्रांसपोर्ट किया, तो ये हमारे सैंपल का साइज है। अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ट्रांसपोर्ट टाइम मोर देन 30 मिनट्स? so x bar is more than 30, so we need to find this. once again आपने इसको z में कन्वर्ट कर लेना है। तो z की इक्वेशन है z is equal to x bar minus mu divided by sigma over n। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू 30 यहाँ से, और म्यू की वैल्यू 28, सिग्मा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 40। तो ये जो वैल्यू आएगी z की, दिस z इज 3.16 फ्रॉम, सो ये 3.16 आ गया। अच्छा, अब ओरिजिनली वी नीडेड टू फाइंड दिस कि जो एवरेज है वो ग्रेटर देन 30 हो, ये हमने x बार, लेकिन हमने इसको z में ट्रांसलेट कर लिया। हमने कहा कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बट
x की बजाय z की जब ये ग्रेटर देन 3.616 हो। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको 1 माइनस कर लोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, z के लिए मैं कलर यूज कर रहा हूँ, z लेस देन 3.16। ओके, आप इसका टेबल से आंसर लिख लो, द आंसर विल बी 0.008। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so we have done couple of questions regarding Z. अब आगे थोड़े से I have chosen some a bit more challenging question. अगर आपको एक्सरसाइज करने में इशू आ रहा है तो you can watch the full video. अगर आपने you are able to solve the exercise questions, मैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सिलेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 70-80% मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो इफ़ यू हैव इश्यूज विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच आर बिट मोर चैलेंजिंग, तो आप सारी वीडियो देख लो, अगर नहीं तो देन यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ स्टॉप पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मैं इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली वहां पे जाता हूँ जहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या फाइंड करना है, बाकी स्किप करता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल मीन x विल फॉल इन इंटरवल दिस। तो हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल का मीन जो x बार है, इट फॉल्स बिटवीन दिस इंटरवल, कि ये इंटरवल है ना, यहाँ से लेके इसके बीच में फॉल करता है, ठीक है। मतलब लोअर लिमिट है, लेट मी मूव दिस x हियर। तो ये जो x है बेसिकली इट फॉल्स बिटवीन एन इंटरवल जिसकी लोअर लिमिट गिवन है। मैं इसको यूज कर लेता हूँ, म्यू x माइनस 1.9 सिग्मा एक्स एवरेज, ठीक है। ये सिग्मा एक्स मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, मैंने कहा था जब भी ये होगा तो ये इसका मतलब ये है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है। ये है बेसिकली। ऑलराइट, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बजाय इसके मैं ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा ओवर एन की फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये यहाँ से फ्रॉम दिस एक्स, इस इंटरवल से लेके यहाँ तक वैल्यू लेता है। तो लोअर लिमिट एक्स की ये, अपर लिमिट म्यू एक्स बार माइनस 0.4 और ये सिग्मा एक्स है। बट सिग्मा एक्स इज वंस अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये सारा, ठीक है। तो लेट्स मूव दिस होल इक्वेशन डाउन। तो मैं यूं करता हूँ कि इसको जस्ट अ मोमेंट यहाँ ले आते हैं सो दैट आई कैन सॉल्व मोर इजीली, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं आई कैन मूव दिस हियर। चलें फाइंड करते हैं अभी इसको, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि म्यू एक्स से सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों तरफ इक्वेशन के, ये यहाँ माइनस म्यू एक्स करता हूँ पूरी इक्वेशन से। तो प्रोबेबिलिटी म्यू एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी जो बचेगा माइनस 1.9 सिग्मा डिवाइडेड बाय एन लेस देन एक्स। सो मैंने म्यू सब्ट्रैक्ट किया है, तो माइनस
म्यू लेस देन म्यू, इधर से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -0.4 सिग्मा डिवाइडेड बाय सैंपल साइज है। चैलेंज। तो इस स्टेप में सिर्फ मैंने म्यू सब्ट्रैक्ट किया है पूरी इक्वेशन से। अब मैं सिग्मा एन बार और सिग्मा से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी इक्वेशन को। तो व्हाट आई विल गेट इज फॉलोइंग, आई विल गेट प्रोबेबिलिटी -1.9, बिकॉज मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है एन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा इट विल, आई विल लेफ्ट विद x बार माइनस म्यू, बिकॉज मैंने और इसके नीचे आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। ये कैसे आया, मैं एन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टर्म को, तो जब मैंने इसको डिवाइडर में लिखूंगा तो ये उलट हो जाएगा सिग्मा ओवर एन, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था एन स्क्वायर रूट, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना चाहिए था एन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा से। इसका एक ही मतलब है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं सिग्मा ओवर एन से, ठीक है। और ये लेस देन होगा -0.4। ये मैंने सारा कुछ इसलिए किया है ताकि ना ये जो मैं x था ना इसको z में बनाना चाहता था। नाउ यू कैन सी ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज z, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी -1.9 लेस देन, अब x नहीं है अब z है, ताकि z में इसलिए किया कि ताकि मैं टेबल से प्रोबेबिलिटी निकाल सकूं, लेस देन -0.4। अब कैसे निकालनी है, अगर नहीं आती चैप्टर 6 के ट्यूटोरियल देखो, बस इसको मैं ऐसे करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस सारी इक्वेशन को लेस देन में ट्रांसलेट कर लूंगा, z लेस देन -0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z and it will be less than -1.9। किया ये है कि मैंने अपर की प्रोबेबिलिटी उसमें से सब्ट्रैक्ट की है लोअर की, तो इसकी डिटेल के लिए आप चैप्टर 6 देख सकते हैं, तो टेबल से देख के इसका आंसर लिख लो फ्रॉम जी टेबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8.18। ऑलराइट, व्हाट दिस क्वेश्चन है आस्क्ड, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होगा फिर आप वीडियो रन करो और देखो कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। ऑलराइट, अब मैं ये करूँगा कि इसमें जो डेटा गिवन है ना वो लिखता जाता हूँ साथ साथ, तो जो मुझे आसानी से डेटा नज़र आ रहा है वो लिखता हूँ। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, ये क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन का क्या मतलब है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एक्स को, राइट। सिग्मा सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन ये होता है सिग्मा एक्स, जो बराबर होता है बेसिकली सिग्मा, डिवाइड करते हैं इसको सैंपल साइज स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, लेकिन गिवन क्या है हमें वो देखते हैं। सबसे पहले सैंपल साइज गिवन है जी सबसे पहले, तो हमारे पास जो सैंपल साइज है ना वो है n इज इक्वल टू 36, ये मैंने लिख लिया। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन फॉर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैंपल साइज 36 है, फ्रॉम लार्ज और इन्फिनिट पॉपुलेशन इज 2, मतलब ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन जो है ना वो 2 के इक्वल है। तो इसको अगर मैं यहाँ से मूव करके इधर लिख लूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये जो है ना ये 2 के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाकी मैं अब इरेज करता हूँ।
अब पूछा क्या जा रहा है, हाउ लार्ज मस्ट बी द सैंपल साइज। तो हमसे ये पूछा जा रहा है सैंपल का साइज कितना बड़ा। अच्छा, सैंपल का साइज भी गिवन है, फिर कैसे पूछ रहे हैं, किस सैंपल का साइज पूछा जा रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। हाउ लार्ज सैंपल साइज बिकम इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू बी रिड्यूस्ड 1.2। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 हो जाए तो फिर सैंपल का साइज कितना होगा। अच्छा, गिवन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स एवरेज गिवन है, और उस किसका, जब सैंपल साइज 36 है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 हो जाए तो फिर सैंपल का साइज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एन, अगर मुझे ये एन फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, लेट्स डू दिस वे। मुझे चाहिए सिग्मा एक्स एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, तो मुझे एन निकालना है ना, तो एन मैं इधर ले आता हूँ, तो मुझे चाहिए सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, ये चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा दोनों तरफ तो एन आ जाएगा। तो सिग्मा तो हमें पता है कि वो तो है जी, ओके, हाउ कैन वी सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस। हमारे पास ये 8.18 है, तो लेट्स सॉल्व दिस के सैंपल साइज हमारे पास 36 है, तो सिग्मा एक्स यहाँ से मैं पहले निकालता हूँ ना, यहाँ से तो पहले मुझे सिग्मा चाहिए, तो आई विल फाइंड सिग्मा, यहाँ से मैं सिग्मा निकालता हूँ, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स एवरेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी, वो आएगी इस सैंपल की, ठीक है, ये दूसरा सैंपल है, ये फर्स्ट सैंपल की बात हो रही है, तो ये आएगी 36 स्क्वायर रूट, और सिग्मा एक्स जो है ना वो 2 गिवन है, तो जो सिग्मा का आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन 2 है, जब सैंपल का साइज 36 है ना, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जब सैंपल का साइज 36 है तो सिग्मा की वैल्यू आती है 12। अब सैंपल का साइज पूछ रहे हैं जब सिग्मा 1.2 है, ठीक है, तो तो मुझे यहाँ से देखो, आई नीड टू फाइंड एन, मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, सिग्मा एक्स बार चाहिए, तो तो मेरे पास ये जो ये गिवन है ना, सॉरी दिस वाज सिग्मा एक्स बार 1.2 था, मैंने मिस्टेक की है, ये सिग्मा एक्स बार था, तो यहाँ से मैं एन कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से एन निकाल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू सिग्मा ये वाला यूज करेंगे फर्स्ट सैंपल का 12, और सिग्मा एक्स बार जो है वो 1.2 यूज करेंगे, उसका फिर मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो आंसर आएगा 100। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेट मी रिवाइज इट अगेन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, तो लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उस पे फोकस करते हैं, बिकॉज दो सैंपल साइज गिवन। इफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन का मुझे पहले ही मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है कि ये गिवन है सिग्मा एक्स एवरेज गिवन है, ठीक है, सिग्मा नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, बल्कि सिग्मा एक्स एवरेज है, जो कि ये फॉर्म होती है सिग्मा और एन। ये किसके लिए गिवन है, जब सैंपल का साइज 36 है। तो ये जो मैं यहाँ पे रेड लाइन के लेफ्ट पे जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, लेट्स कॉल दिस ए सैंपल,
लेट्स कॉल दिस सैंपल बी। ए के लिए फिर मैंने कैलकुलेट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आ गई। ठीक है, अब बी का डेटा स्टार्ट करते हैं, दूसरे सेंटेंस से बी का डेटा स्टार्ट हो जाता है। बी ये कहता है, सेकंड सेंटेंस स्टेट्स दैट हाउ लार्ज मस्ट बी अ सैंपल साइज, एन कितना होगा, हाउ लार्ज, so we need to find this n if the standard deviation is reduced to 1.2, यानी पहले सैंपल की जो 2 थी ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, अगर वो 1.2 हो जाए तो फिर सैंपल का साइज कितना होगा। तो सिग्मा एक्स एवरेज हमें पता होता है सिग्मा और एन के इक्वल होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड एन मुझे सिग्मा चाहिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो ये मैं सिग्मा पहले वाले सैंपल से निकाल लूँगा। ठीक है, ये फर्स्ट सैंपल से मैंने सिग्मा निकाल लिया, ये पॉपुलेशन का है। ठीक है, पॉपुलेशन, और उसको मैंने यूज करते हुए दूसरे सैंपल का साइज निकाल लिया। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, डोंट फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। आप ईमेल भेज सकते हो, ऑफिस आवर्स में विजिट कर लो मुझको। ओके, 8.19 भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। ट्राई टू pause the video and try to understand what this question is asking. मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। A certain type of thread is manufactured with the mean tensile strength. जो mean tensile strength है ना वो है mu is equal to 78.3, ये मैंने लिख लिया। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की नहीं है। ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन की है, बिकॉज यहाँ पे अभी तक सैंपल का जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है ये सारी पॉपुलेशन की है, 5.6। अच्छा, अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। अब वेरिएंस पॉपुलेशन की नहीं पूछी जा रही बल्कि मीन की पूछी जा रही है। तो वेरिएंस जो है, द क्वेश्चन इज आस्किंग इज फॉलोइंग, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होती है, ये निकालें। ठीक, इसका क्या मतलब है, हमने इक्वेशन ये पढ़ी हुई है, सिग्मा एक्स एवरेज जो होती है ना वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये गिवन है डिवाइडेड बाय होती है सैंपल साइज एन। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने वेरिएंस निकालनी है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फाइंड करना है हमने। तो इसको फाइंड करने के लिए सिग्मा स्क्वायर चाहिए और एन चाहिए। सिग्मा तो है, ये सिग्मा स्क्वायर तो है मेरे पास, 5.6 का स्क्वायर है। ठीक है, कहीं से अगर मुझे n मिल जाए ना तो फिर मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पार्ट ए देखते हैं क्वेश्चन का कि क्वेश्चन पार्ट ए में क्या पूछ रहे हैं। व्हेन द सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम n, जब सैंपल का साइज n पहले 64 था, लेट्स कॉल इट n1, और बाद में n2 196 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2n है, मुझे एक n चाहिए। तो हाउ आई एम गोना कैलकुलेट इट, तो मैं ये करता हूँ कि पहले ये जो वेरिएंस है पहले n1 के लिए निकाल लेता हूँ, ये निकालनी है मुझे ये वेरिएंस। तो मैं ये निकालता हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट सैंपल की निकाल रहा हूँ तो मैं वहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ये होगी पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, पॉपुलेशन की वेरिएंस वो होगी 1.5 स्क्वायर। वो ये देखो यहाँ पे n1 आएगा n2 आएगा, बिकॉज पहले सैंपल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n1 आएगा विच इज 64। तो इसका जो आंसर आता है
वो आंसर आ रहा है, लेट मी सी, दिस आंसर इज 0.49। तो क्वेश्चन में ये था कि 64 के लिए वेरिएंस कितनी है, फिर 196 का सैंपल साइज हो तो वेरिएंस कितनी है। तो ये तो हमने 64 के लिए वेरिएंस निकाल ली। तो 196 के लिए वेरिएंस क्या होगी, सिग्मा एक्स टू दूसरे सैंपल के लिए। तो इसमें जो पॉपुलेशन की वेरिएंस है वो चेंज नहीं होगी, वो है 5.6 होल स्क्वायर। यहाँ पे जो बिकॉज हम दूसरे सैंपल की बात कर रहे हैं तो n आएगा 196। तो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, द आंसर इज 0.16। तो ए पार्ट का आंसर ये होगा, बी पार्ट आप खुद करोगे कि जब हम n1 को 64 से 196 तक चेंज करते हैं तो जो वेरिएंस चेंज होती है ना वो चेंज होती है 0.49 से 0.16। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है और ये n है। तो समरी इस क्वेश्चन की ये थी, हमें ना टोटल पॉपुलेशन की ना मीन गिवन थी, पूरी पॉपुलेशन की मीन गिवन थी, मैं कलर यूज, पूरी पॉपुलेशन का मीन गिवन था और पूरी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी। और हमसे पूछा ये जा रहा था कि जो फाइंड करना है ना वो ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस फाइंड करनी है पॉपुलेशन की नहीं मीन की। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हमने ये सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वेरिएंस, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन होती है ना वो ये है सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो ये आ जाएगी वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ, किसकी वेरिएंस है, ये पॉपुलेशन की नहीं है बल्कि सैंपल की है, सैंपल मीन, ये फाइंड करनी है। n1 जब 64 है और 196 है। पार्ट बी बिल्कुल ऐसे ही होना है, खुद से सॉल्व करो, आई होप सो आप पार्ट बी आप कर सकते हो। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन में हमें ना पूछा ये जा रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ओके, नहीं हुआ तो आप देखो कैसे क्वेश्चन में डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके चलें, ये तो क्लियर हुआ, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज 54 है, which means n is equal to 54, will yield a sample mean। और सैंपल मीन जो है, सैंपल मीन आपको पता है एक्स एवरेज होते हैं, ग्रेटर देन 4.1, तो एक्स एवरेज जो है ना वो ग्रेटर देन है, तो लेट मी राइट हियर एक्स एवरेज इज ग्रेटर देन 4.1 एंड लेस देन 4.4, तब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स एवरेज इज लेस देन 4.4 ग्रेटर देन 4.1, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सैंपल साइज को हम मूव कर लेते हैं। तो अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना तो किसी तरह से मुझे इसको जी में कन्वर्ट करना है, कोई किसी तरीके से अगर ये जी में हो जाए तो फिर मैं टेबल से यूज कर लूंगा। तो किसी तरह से मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स की जगह जी और z1 z2 निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये मैं z जो है ना, z इसको वही कलर यूज जो हम कर रहे हैं, z फाइंड करना है किस तरह से। तो z मुझे पता है कि z की इक्वेशन जो होती है ना, z होता है z जो है वो होगा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इसमें अगर मुझे देखो क्या क्या पता है, मुझे x बार पता है इसमें,
Z1 निकालूंगा तो x1 आ जाएगा, तो x बार पता है, ये 4.1 है और 4.2 है, ये x1 है और ये x2 है, ये पता है। तो लेकिन और n भी पता है, लेकिन ये ना म्यू और सिग्मा नहीं पता। ये कैसे? ये होते हैं म्यू और सिग्मा। क्या है? म्यू होता है पॉपुलेशन का मीन, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है पॉपुलेशन की। तो कैसे निकालें? इसको निकालने का तरीका, इस क्वेश्चन में ट्रिक ये था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है? सम ओवर ऑल एक्स। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एक्स की वैल्यूज भी गिवन है 2, 4, 6। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके मीन निकाल सकता हूँ। तो एक्स की वैल्यूज जो है ना वो है 2 प्लस 4 प्लस 6, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एफ ऑफ एक्स के साथ, विच इज 1/3। तो 1/3 1/3 1/3, तो इससे म्यू आ जाएगा। इससे म्यू जो आएगा आपके पास, दैट म्यू वैल्यू ऑफ म्यू इज 4। तो म्यू तो आ गया हमारे पास, अब सिग्मा रह गया। नाउ यू नो हाउ यू कैन फाइंड सिग्मा। सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा हम सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर सिग्मा लिख लेंगे। सिग्मा स्क्वायर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू पता है 4 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी समेशन ओवर एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर 4 स्क्वायर है 16। तो आपने अब ये x की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ, ये वाली इस समेशन के अंदर, और एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकाल लेनी है। तो ये वेरिएंस का जो आंसर आएगा वो 8/3 है, और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा इज स्क्वायर रूट, ये सिग्मा आ गया, और म्यू भी आ गया आपके पास 4। अब आप Z1 और Z2 कैलकुलेट कर सकते हो। ओरिजिनली आपने क्या फाइंड करनी थी? क्वेश्चन ये था कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी आपने। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आपने फाइंड ये करना था। तो व्हाट यू सेड कि हम ये नहीं करते, हमें बिकॉज आई नीड Z टेबल, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको Z में ले जाता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको Z1 लेस देन Z लेस देन Z2 ये फाइंड कर लेता हूँ। तो Z1 मैं कर देता हूँ, Z2 आप खुद फाइंड करोगे और टेबल से आंसर लिख लोगे। तो Z1 क्या होगा? Z1 होगा x एवरेज माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n क्वेश्चन में गिवन था 54, सॉरी n 54 था, स्क्वायर रूट ऑफ n 54 का स्क्वायर होगा। तो Z1 होगा 4.1 माइनस म्यू अभी हमने निकाला है, मीन 4 है, 4 आएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा 8.8/3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 54 स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा Z1। इसी तरह आप Z2 निकालोगे और दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके Z टेबल से आंसर लिख लोगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करके। चलो, आई होप सो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है 8.22 क्वेश्चन। ट्राई टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। अगर नहीं होगा तो फिर आप इसका सोल्यूशन देख लो।
ओके, सो मैं इस क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। द हाइट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, टोटल पूरी पॉपुलेशन जो है ना वो 1000 स्टूडेंट्स है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो पॉपुलेशन का मीन है ना, इम्पोर्टेंट चीज वो ये है। तो लेट्स राइट सम डेटा। म्यू जो है 174.5 है, और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ये पॉपुलेशन की है, सिग्मा एक्स नहीं है, एक्स एवरेज नहीं है, सिंपल सिग्मा है, बिकॉज ये सैंपल की बात नहीं हो रही, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बात हो रही है उसकी ना टोटल पॉपुलेशन की। अब मैं पार्ट ए पे डायरेक्ट आता हूँ। पार्ट ए में कोई पूछा जा रहा है कि हमने मीन फाइंड करना है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? मैं मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा एक्स एवरेज, सॉरी म्यू एक्स एवरेज, ये मीन है हम फाइंड करेंगे। ये मीन किस चीज का फाइंड करना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, तो पॉपुलेशन का मीन गिवन है 174। अच्छा, फिर और क्या फाइंड करना है पार्ट ए में? हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। क्या ये गिवन है? नहीं। किसकी फाइंड करनी है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सैंपल की फाइंड करनी है, ये वाली, और जो मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की गिवन है 6.9। अब कहीं से सैंपल का साइज मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं सैंपल का साइज मिल सकता है। तो ये देखो, सपोज 200 रैंडम सैंपल्स, अच्छा 200 रैंडम सैंपल्स हैं ऑफ साइज, ये साइज है बेसिकली 25 स्क्वायर में, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के अंदर हमसे ये पूछ रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ सैंपल्स। फाइंड ये करना है नंबर ऑफ सैंपल मीन फाइंड करना है। द नंबर ऑफ सैंपल मीन्स आपने n फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करें यार? लेट्स कॉल दिस n, नंबर ऑफ सैंपल मीन्स। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड दिस n। नंबर ऑफ सैंपल मीन्स ये नंबर ऑफ, ये सैंपल का साइज नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि नंबर ऑफ सैंपल मीन्स फाइंड करने हैं दैट फॉल बिटवीन दिस दिस रेंज, दैट फॉल बिटवीन 172 to 174। तो कैसे फाइंड करें? इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, अकरेंस ऑफ n, वो इसकी डेफिनेशन होती है कि n कितनी दफा अकर कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल n क्या है, ये है। ठीक है, तो हमने स्मॉल n फाइंड करना है कि वो नंबर ऑफ सैंपल मीन्स, सैंपल साइज नहीं, नंबर ऑफ सैंपल मीन्स फाइंड करने, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n। ये जो कैपिटल n है ना, ये सैंपल साइज है जो गिवन है, विच इज 25। ये देखो सैंपल साइज। ये अगर हम ये प्रोबेबिलिटी किसी तरह से फाइंड कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, तो फिर हम पार्ट बी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करता हूँ। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी पार्ट बी में देखो कि जो सैंपल मीन है वो इसके बीच में हो, तो सैंपल मीन एक्स एवरेज होता है। इट लाइज बिटवीन, द रेंज इज गिवन
170, अपर रेंज 175.8 और लोअर रेंज है 172.5। यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर आ जाए ना तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना है बेसिकली हमने। तो किसी तरह ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, भला इसको जी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको जी में करता हूँ। तो z1 विल बी, डबल रेंज है तो z1 z2 फाइंड करने होंगे। वो होगा x1 पॉपुलेशन की मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की डेविएशन और सैंपल का साइज। तो x1 तो ये है 172.5, 172.5। पॉपुलेशन की एवरेज ये गिवन है 174.5 और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 6.9 गिवन है और साइज जो है वो 25। ये देखो, तो z1 की वैल्यू आ जाएगी। z1 वैल्यू इज, यहाँ से z1 की जो वैल्यू आई है -1.49। इसी तरह आप z2 निकालोगे। z2 विल बी x2 एवरेज माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ n। तो x2 जो है ना वो है 175.8 माइनस म्यू वही रहेगा, पूरी पॉपुलेशन का होता है ये। सिग्मा भी पॉपुलेशन का होता है तो वो भी सेम रहेगा और सैंपल का साइज भी चेंज नहीं होगा, 225। तो Z2 जो आएगा वो है 0.98। तो यहाँ से Z1 और Z2 आ गए, तो ये जो प्रोबेबिलिटी x में थी वो z में ये हो जाएगी कि हम फाइंड करेंगे -1.49 लेस देन z लेस देन 0.98। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.98, अपर की प्रोबेबिलिटी माइनस लोअर की, लेस देन की फॉर्म में लेके आना है ताकि टेबल यूज कर सकें z का, -1.49। तो आप इसका टेबल से ना, टेबल देखो, z टेबल देखो, z टेबल से जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.7684। ठीक है, ये तो आई प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमने सैंपल का साइज निकालना था ये वाला। इफ यू रिमेम्बर कि हमें तो ये निकालना था, हमने तो प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो अब क्या करें, तो अब ये करेंगे आंसर के लिए कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ n निकाली, मल्टीप्लाई करना है इसको कैपिटल N से। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.7684 और n जो है वो 25 है। तो जो स्मॉल n आएगा दैट विल बी 154। यहाँ से n आएगा 154। अब पार्ट सी आप खुद करोगे। द नंबर ऑफ सैंपल मीन्स, यहाँ भी स्मॉल n फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है ये वाली होगी, प्रोबेबिलिटी पार्ट सी में x इज बिलो 172। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, पुट करोगे तो ये पार्ट सी सॉल्व हो जाएगा। चलिए 8.23 करते हैं। ये 8.23 बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे 8.20 की है। देखो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, यहाँ भी x p of x गिवन है। तो
इसमें मैं फिर इसलिए इसको जल्दी से करूँगा, ट्राई करें, खुद करें, अगर नहीं होता तो फिर मैं मुझसे पूछें आप। तो मैं ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करनी है। तो मीन कैसे फाइंड करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, ये है, ठीक है। तो ये एक्स की, लेट्स से मैं एफ ऑफ एक्स को ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यूज पुट करोगे 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और एफ ऑफ एक्स होगा 0.2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, और सारों को ऐड करते हैं। 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 0.3 से, चैप्टर 3 है ये, 7 को 0.1 से, चैप्टर 3 में हमने ये किया था। तो जो एवरेज आएगी, इस तरह आप एवरेज निकालोगे 5.3। बिल्कुल इसी तरह आप स्टैंडर्ड एविएशन भी निकालोगे, मैं यहाँ नहीं निकाल रहा, वो आएगी 0.81 का स्क्वायर रूट। तो ये मीन भी आ गया। अच्छा, हमने वेरिएंस निकाल ली, हमने सिग्मा स्क्वायर नहीं। तो जो वेरिएंस आएगी स्टैंडर्ड एविएशन नहीं बल्कि ये निकाली सिग्मा स्क्वायर, तो वो 0.81 हो। पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, मैं सिर्फ आउटलाइन करूंगा, फाइंड खुद करोगे आप। पार्ट बी में फाइंड करना है, फाइंड मीन म्यू एक्स। तो म्यू एक्स जो है ना, वो तो म्यू के इक्वल होता है, वो तो 5.3 आ गया। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। एंड द वेरिएंस, अब ये जो है ना सिग्मा एक्स एवरेज स्क्वायर, वो होगी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये सिग्मा एक्स एवरेज, ये है स्टैंडर्ड मीन, वेरिएंस ऑफ द मीन। कब फाइंड करनी है, जब सैंपल 36 है, तो एन जो है ना वो तो 36 है। तो सिग्मा हमने अभी सिग्मा स्क्वायर, अभी ये देखे 0.81 निकाला हुआ है। तो जो सिग्मा एक्स आएगा ना स्टैंडर्ड, ये आएगा वेरिएंस ऑफ द मीन, सैंपलिंग मीन, वो ये आंसर आ जाएगा 0.81 डिवाइडेड बाय 36, ये इसका आंसर। सी पार्ट आप खुद करोगे। Okay, so let me see how many questions are left. There are a couple of more questions left. जो easy हैं, ये वाला question you should be able to solve अगर आप अभी तक tutorial follow कर रहे हो, ये वाला तो आपको करना चाहिए। तो pause this video, solve the question और फिर आप इसका solution देख लो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ो वैसे वैसे इन क्वेश्चन में डेटा एक्सट्रैक्ट करते रहो तो बेहतर। तो let's extract the data. If a certain machine makes electrical resistors having a mean resistance of 40, अच्छा ये अब mean किसका होगा, सैंपल का या population का? This mean will be, if you guessed population, you guessed it right because अभी सैंपल का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये mean होगा population का। और ये जो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 ohms है, ये भी पॉपुलेशन की होगी, तो ये सिग्मा है 2 है। यहाँ तक तो ये सैंपल का जिक्र था। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज, क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 36, तो n जो है वो 36 है। हमने फाइंड करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज की, जब सैंपल का साइज 36 हो, दीज रेजिस्टर्स विल हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस मोर देन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो मोर देन है। तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है x average is more than 1458, ये फाइंड करो। तो कैन यू फाइंड इट, अब आपको हो जानी चाहिए।
क्या करोगे, जी में कन्वर्ट करोगे, फिर इस सोल्यूशन से फाइंड कर लोगे टेबल से जी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार माइनस म्यू पॉपुलेशन की एवरेज सिग्मा और डिवाइड करेंगे सैंपल के साइज से। तो पॉपुलेशन की जो एवरेज है दिस इज 1458 माइनस म्यू 40 है, सिग्मा 2 है, सैंपल का साइज 36 है। तो जो जी की वैल्यू आएगी, जी वैल्यू जो भी आए, मैंने लिखी नहीं हुई, तो क्वेश्चन में ये था कि आपने ये फाइंड करना था कि एक्स एवरेज, लेट मी चूज सेम कलर्स विच आई एम यूजिंग। क्वेश्चन में थे एक्स एवरेज इज ग्रेटर देन, आपने कहा अच्छा मैंने जी टेबल यूज करना है, मैं ये नहीं कर सकता, लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू जी। तो आप क्या हो गया, जी यहाँ से जो भी आंसर आए, जी ग्रेटर देन, ये इस आंसर को मैं ए बोल रहा हूँ, जो भी आंसर है। तो अब टेबल से कैसे करोगे, इसको लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन है। तो टेबल से फ्रॉम जी टेबल से आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, देयर आर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, अभी 2 क्वेश्चंस हैं फाइनल। अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप द वीडियो, अगर नहीं तो लेट्स सी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए खुद से, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करें, यू नीड मोर प्रैक्टिस। तो मैंने कहा कि जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाएं तो आप पार्ट ए सॉल्व करते बी खुद करोगे आप, तो वैसे वैसे आप ना लिखते जाओ डेटा। द एवरेज लाइफ ऑफ ब्रेड मेकिंग मशीन इज 7 years। तो ये एवरेज पॉपुलेशन की है, बिकॉज अभी तक सैंपल का जिक्र नहीं है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वाला है। तो ये तो बात होगी पॉपुलेशन की, अब सैंपल की बात करते हैं। Assuming that the lives of these machines follow approximately normal distribution, तो ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, the probability find the हमने probability find करनी है। अभी देखते हैं किसकी फाइंड करनी है। Probability that the mean life of a random variable of sample 9, अब सैंपल की बात हो रही, lies between 6.4 to 7.2, यानी 6.4 से जो रैंडम वेरिएबल है वो 7.2 तक जाता है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो करना वंस अगेन वही है, इसको जी में कन्वर्ट करो और खुद से सॉल्व कर लो, जी में कन्वर्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो इसको आप करोगे ऐसे कि प्रोबेबिलिटी, सब कुछ गिवन है, तो जी की मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा। जी जो है वो होता है एक्स एवरेज माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इसको डिवाइड करेंगे हम एन स्क्वायर रूट से, तो ये तो आपके पास जी आ जाएगा। तो हमने इसको जी की फॉर्म में बेसिकली अब लिख लेना है, एक्स को जी1 लेस देन सी लेस देन जी2। टेबल से आंसर देख लो। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन 8.26, पार्ट ए में करूंगा, बाकी आप खुद करोगे। Okay, so let's see. The amount of time that drive-through bank teller spends on a customer is a random variable with a mean mu is equal to 3.5. तो इसमें तो खुद ही बता दिया कि mu 3.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद ही बता दिया, सिग्मा पॉपुलेशन की 1.6। अच्छा, और रैंडम सैंपल, जो सैंपल का साइज है वो 64 है। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सच दैट
एट मोस्ट 2.7, तो एक्स एवरेज जो है ना मैक्सिमम 2.7 हो सकती है, तो एक्स एवरेज की वैल्यू 2.7 ये फाइंड करना है। तो वंस अगेन आपने क्या करना है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, इसको कन्वर्ट कर लें z में, तो ये टेबल से आंसर देख लो, ठीक है। बी भी ऐसे होगा, सी भी ऐसे होगा। बी में क्या करना है आपने, बी में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट मी जस्ट राइट दिस एंड एंड दिस ट्यूटोरियल। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इज मोर देन, तो x इज मोर देन 3.5, ये फिर इसको z में कन्वर्ट करो, टेबल से आंसर देख लो। तो आई होप सो अब आप यू आर कंफर्टेबल विथ central limit theorem or z distribution questions. If you still have confusion question, you can ask me. For the t distribution I am making a second tutorial. अगर उसमें difficulty है तो आप उसका दूसरा tutorial देख सकते हो. So good luck with your exam.